भैया कितना हुआ? 150 रुपये। मैं यूपीआई कर देता हूँ। आपने आज शायद 10, 15 या 20 बार क्यूआर कोड स्कैन करके किसी को पेमेंट किया होगा, लेकिन एक सेकंड रुको। क्या आपको पता है कि जब आप पेमेंट करने के लिए कोई क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो कैसे 1 मिनट से भी कम टाइम में रुपए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं? कैसे ये एक नॉर्मल बारकोड से 100 टाइम ज्यादा डेटा स्टोर कर लेता है? आज की इस वीडियो में इस पूरे सिस्टम को डिकोड करेंगे। वीडियो लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरी होने वाली है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए देखते हैं, मजा आएगा। क्यूआर कोड के मैजिक को समझने से पहले हमें इसकी हिस्ट्री जाननी होगी। 1948 अमेरिका में सुपरमार्केट ओनर्स बहुत परेशान थे क्योंकि इन्वेंट्री मैनुअली गिननी पड़ती थी। तब दो स्टूडेंट्स नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ठानी। एक दिन वे दोनों जोसेफ बीच पर बैठे थे। उन्होंने रेत पर अपनी उंगलियों से कुछ लाइनें खींची। वो मर्स कोड से बहुत इंस्पायर्ड थे। उन्होंने सोचा, क्या हो अगर हम इन डॉट्स और डैश को लंबी लाइनों में कन्वर्ट कर दे, और बूम, ऐसे जन्म हुआ दुनिया के पहले बारकोड का। 1974 में दुनिया में पहली बार एक सुपरमार्केट में रिगलीज जूसी फ्रूट च्युइंग गम के पैकेट पर बारकोड स्कैन किया गया। इस एक स्कैन ने रिटेल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। बारकोड ने दुनिया तो बदल दी, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, बारकोड की लिमिटेशन सामने आने लगी। अब सवाल ये है कि बारकोड में ऐसी क्या कमी थी कि हमें क्यूआर कोड बनाना पड़ा। चलिए दोनों का डिफरेंस समझते हैं। बारकोड एक 1D यानी 1 डायमेंशनल तकनीक है, मतलब इसमें डेटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल लाइनों में स्टोर होता है। वही क्यूआर कोड एक 2D यानी 2 डायमेंशनल तकनीक है। इसमें डेटा ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं दोनों तरफ स्टोर होता है। क्योंकि बारकोड 1D है, इसमें मुश्किल से 20 से 25 कैरेक्टर्स ही आ सकते हैं। बट हियर्स द क्रेजी पार्ट, एक क्यूआर कोड अपने अंदर 7000 से ज्यादा नंबर्स, पूरा का पूरा पैराग्राफ या किसी वेबसाइट का लंबा लिंक स्टोर कर सकता है, यानी बारकोड से 100 गुना से भी ज्यादा डेटा। बारकोड को स्कैन करने के लिए स्कैनर को एक परफेक्ट एंगल और सीधी लाइन में रखना पड़ता है, लेकिन क्यूआर कोड के कॉर्नर्स में 3 बड़े स्क्वायर्स होते हैं। ये स्क्वायर स्कैनर को बताते हैं कि कोड सीधा है या उल्टा। इसीलिए आप क्यूआर को किसी भी एंगल, उल्टा, तिरछा, सीधा से स्कैन करो, वो इंस्टेंटली रीड हो जाता है। लेकिन बात यह है कि अब ये क्यूआर कोड कहाँ से आया? साल 1994, जापान। डेंसोवेव नाम की एक कंपनी ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाती थी। उनके पार्ट्स इतने ज्यादा थे कि उन पर लगे बारकोड में पूरा डेटा नहीं आ पा रहा था और उन्हें स्कैन करने में भी बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जिम्मा मिला एक ब्रिलियंट इंजीनियर मसाहिरो हारा को। मसाहिरो दिन रात काम कर रहे थे। एक दिन लंच ब्रेक में वो एक जापानी बोर्ड गेम गो खेल रहे थे। उस गेम के बोर्ड पर रखे ब्लैक एंड व्हाइट पत्थरों को देखकर उनके दिमाग की बत्ती जली। उन्हें समझ आया कि अगर डेटा को सिर्फ लाइनों के बजाय इस गेम की तरह एक 2D ग्रिड में वर्गाकार पैटर्न में रखा जाए तो वो बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकता है। और इस तरह दुनिया के सामने आया क्यूआर कोड, यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड। सबसे महान बात ये रही कि डेंसोवेव ने इसका पेटेंट तो कराया, लेकिन इसे पूरी दुनिया के लिए लाइसेंस फ्री कर दिया ताकि कोई भी इसका यूज कर सके। वीडियो में यहाँ तक आए हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, बस लाइक ही तो करना है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपने पेटीएम या फोन पे ओपन किया, कोड स्कैन किया और पेमेंट डन। उस 1 सेकंड से भी कम टाइम में बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस चल रहा होता है? चलिए इसे 4 सिंपल स्टेप्स में डिकोड करते हैं। पहला है डिकोडिंग। जैसे ही आपका कैमरा क्यूआर कोड पर फोकस करता है, वो उन काले और सफेद डब्बों में छुपे एनक्रिप्टेड डेटा को डिकोड करता है। इसमें दुकानदार की यूपीआई आईडी और बैंक सर्वर का एड्रेस छुपा होता है। दूसरा है वेरिफिकेशन। आपका ऐप तुरंत इंटरनेट के थ्रू एनपीसीआई सर्वर से बात करता है और वेरीफाई करता है कि क्या ये दुकानदार असली है। कंफर्म होते ही आपके स्क्रीन पर उस दुकानदार का नाम डिस्प्ले हो जाता है। तीसरा है ऑथराइजेशन। अब आप अमाउंट डालते हैं और अपना यूपीआई पिन एंटर करते हैं। ये पिन एक तरह का डिजिटल सिग्नेचर है जो आपके बैंक को बोलता है कि मैं ही पेमेंट कर रहा हूँ, मुझे परमिशन दो। और चौथा है सेटलमेंट। मिली सेकेंड्स के अंदर आपका बैंक आपके अकाउंट से पैसे डेबिट करता है और सामने वाले के बैंक को सिग्नल भेज देता है कि पैसे आ गए हैं। और बूम, ये करोड़ों कैलकुलेशंस और सर्वर जंप्स 1 सेकंड से भी कम टाइम में कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये थी क्यूआर कोड के पीछे की पूरी साइंस। ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दो और एक प्यार सा कमेंट कर दो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और क्यूआर कोड ने तो हमारे पेमेंट्स का फ्यूचर पूरी तरह से बदल दिया है, लेकिन क्या आपने स्मार्टफोन्स का फ्यूचर देखा है? अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो मैं वादा करता हूँ कि आपको स्क्रीन पर दिख रही ये फ्यूचरिस्टिक मोबाइल्स वाली वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। इसमें मैंने 3 ऐसे कमाल के फ्यूचर मोबाइल्स के बारे में डिस्कस किया है जिनके फीचर्स लिटरली नेक्स्ट लेवल है। तो स्क्रीन पर आ रहे इस बॉक्स पर अभी क्लिक करो और खुद देख लो। और हाँ, ऐसी ही डीप रिसर्च वाली वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे उसी वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।